वो था ओला इलेक्ट्रिक। 8% की यहाँ पर गिरावट है। और वीकेंड पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही थी। कंपनी के जो सीईओ हैं भाविश अग्रवाल, काफ़ी आउटस्पोकन है वो। लेकिन एक चीज़ है, कोई भी अगर उनको क्रिटिसाइज़ करे तो शायद उनको पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ है हमारे एक स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा। अब उनके बारे में खैर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इशू क्या था, वो जो पूरा ट्विटर पर जो वॉर छिड़ी थी ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई थी। तो उसके उन दोनों के बीच में हुआ क्या, ये कंचन आपको पूरा एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स के थ्रू समझाने वाली है। कंचन बताइए। जी, तो आज ओला की जो स्कूटर है उससे शेयर में अच्छी खासी चोट तो डेफिनेटली हमें देखने को मिली है। अब हुआ क्या था कि स्कूटर की क्वालिटी को लेके और साथ में जो सर्विस है उसको लेके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल और साथ में कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच में एक बहस छिड़ गई थी। मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ था कि जो कंपनी के सीईओ है उन्होंने एक गीगा फैक्ट्री की फोटो को पोस्ट किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जिसके बाद कुणाल कामरा के उसके ऊपर एक कमेंट आया था और वहीं से एक सीरीज ऑफ कॉन्वर्सेशन वहां से चालू हुई। और वो कॉन्वर्सेशन नहीं थी, वो एक इनके बीच थी तू तू मैं में। तो सबसे पहले अगर हम देखिए कुणाल कामरा का ट्वीट, तो उन्होंने कुणाल कामरा ने एक फोटो पोस्ट की थी, भाविश अग्रवाल ने एक फोटो पोस्ट की थी। इसके बाद कुणाल कामरा का एक ट्वीट आया था कि क्या जो इंडियन कंज्यूमर है उनकी आवाज़ है या फिर नहीं, क्या उन्हें यही मिलना चाहिए। अब बेसिकली इंडिया में जो एक मिडिल क्लास फैमिली है वो अपनी 5 से 6 महीने की जो सैलरी है वो एक ओला स्कूटर को खरीदने में अगर लगा रही है, तो क्या उनको ऐसी सर्विस मिलनी चाहिए जो इस टाइम पे ओला की तरफ से दी जा रही है। उसके बाद भाविश ने यहाँ पे ट्वीट किया था कि चूंकि आप इतनी परवाह करते हैं इसलिए आइए और हमारी मदद कीजिए। जिसके बाद उन्होंने बोला कि मैं आपके इस पेड ट्वीट में और साथ में आपके असफल करियर से भी ज्यादा पैसे दूंगा, या तो फिर आप यहाँ पे चुप ही रहिए। तो इस तरीके का उन्होंने उस पर रिप्लाई किया था। जिसके बाद कुणाल कामरा ने कहा था कि पेड ट्वीट, असफल कॉमेडी करियर और चुप रहे। भारतीय बिजनेसमैन अपने शानदार रूप से अगर आप ये साबित कर देते हैं और कुछ नहीं तो निजी कंपनियों के खिलाफ कहा होगा। और सोशल मीडिया में इस तरह की लगातार बहस हमें देखने को मिली इन दोनों की तरफ से। जिसके बाद अगर हम देखें तो आज शेयर में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम ओला का परफॉर्मेंस भी देखें तो आईपीओ से लेके अब तक काफी ज्यादा डाउनसाइड हमें देखने को मिला है। एक शानदार डेब्यू के बाद भी अगर हम पिछले 1 महीने का डेटा देखें तो 20% की गिरावट हमें ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल गई है। और साथ ही साथ जो कंपनी का मार्केट शेयर है उसमें भी एक डाउनसाइड आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम अप्रैल की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी का मार्केट शेयर था वो था करीबन 52% का, जो कि अब हो गया है 27% का। एट द सेम टाइम जो टीवीएस का उस टाइम पे मार्केट शेयर था वो था 12% का, जो कि बढ़ के अब 20% का हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। और बजाज में भी 12% का जो मार्केट शेयर था वो बढ़ के हो गया है 21% का। और साथ में अगर हम देखें अप्रैल का जो डेटा आया है, नंबर्स आए हैं, वहाँ पे भी जो सेल्स फिगर आए हैं वो इतने ज़्यादा शानदार नहीं आए हैं, जो कि एक कहीं ना कहीं घबराहट वाला एक टॉपिक बना हुआ है बाजार के लिए, जो कि शेयर के प्राइस में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है। बिल्कुल कंचन। तो क्या देखिए, एक तो ट्विटर पर जो तू मैं हुई वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को कुछ तो कंसर्न है। जिस तरीके से ओला इलेक्ट्रिक का शेयर वापस 140 से गिरकर अब 90 पर आ गया है। शरद जी, कोई व्यू आपका, भले ही कवरेज ना भी हो, लेकिन स्टॉक पर? लेकिन मुझे लगता है जो आईपीओ के बाद का एक फैसिनेशन था वो थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव था, और जो वैल्यूएशंस पे लगभग स्टॉक चला गया था, क्योंकि बीसीपी वाली टाइप की स्टोरी हो गई कि बहुत ज्यादा स्टोरी हो गया, गीगा फैक्ट्री वगैरह सब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और रिसेंटली जो उनके टू व्हीलर्स पे रेस्पॉन्स आया वो भी काफी पॉजिटिव नहीं आया है। अगर आप कंपनी की हिस्ट्री भी देखें तो थोड़ा सा वोलाटाइल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो मुझे लगता है इतनी एग्जैगरेटेड वैल्यूएशन जिस टाइप से दी जा रही है, मुझे लगता है अभी भी ईवी स्पेस एक ट्रांजिटरी स्पेस है। फाइनली कैसे सेट होगा हम लोगों को मालूम नहीं है। तो इतना ज्यादा फॉरवर्ड डिस्काउंट करना कि 3-4 साल तक बिना प्रॉब्लम के चलेगा, ये थोड़ा मुश्किल है। और ये वैल्यूएशन पे अब तो शायद थोड़ा सा कंफर्ट आ जाए आपको इन वैल्यूएशंस पे, बट हाल फिलहाल में जो रिव्यूज हैं उनके प्रोडक्ट्स को लेके वो काफी अननर्विंग है। हार्ड वर्किंग मैनेजमेंट है, मैं मानता हूँ कि वो शायद आने वाले समय में उस चीजों को एड्रेस करके कुछ बेटर प्रोडक्ट्स लाते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कैसे रिएक्शन आता है। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था पहले, अब करीब ऊपर से कितना 60-65 रुपए शायद गिर चुका है। तो अब उतना ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूएशन नहीं है, बट अभी भी बहुत कंफर्टेबल वैल्यूएशन नहीं है जहां आप बहुत ऑप्टिमिस्टिकली इस पे बेट करें।
लॉन्ग टर्म स्टोरी अट्रैक्टिव हो सकती है, बट मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा सा वेट करें। थोड़ा आप रिस्क ले सकते हैं तो आप जरूर अभी से एंट्री प्लान कर सकते हैं स्टैगर्ड वे में अगले 10-15%। बट अभी भी मतलब अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है अभी भी आपको वेट करना चाहिए प्रोडक्ट्स में जो टर्न अराउंड दिखता है उसके बेसिस पे। मीनवाइल मार्केट